चलो करते हैं आज क्लास स्टार्ट, और पार्टनरशिप के छोटे मोटे क्वेश्चन है थ्योरेटिकल जो तुम्हारी बुक में है वो खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है पार्टनरशिप डीड में से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, वैसे मैं टॉपिक में करवा चुका हूँ लेकिन क्वेश्चन वाला भी आज फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। In the absence of partnership deed, state the provision of the Partnership Act 1932 relating to, यानी कि कह रहा है आपको ये बताना है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, यानी कि पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं है या साइलेंट है, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ठीक है, कौन से प्रावधान लगेंगे, ठीक है। सिंपल है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें ए, वो कहता है सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर को क्या सैलरी दी जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यहां जहां पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है। तो बताओ मुझे क्या होगा, सैलरी ऑफ पार्टनर्स। हाँ बस ऐसा गलत बोलो कि टीचर तुरंत मारना चालू कर दे, नालायक। सैलरी ऑफ पार्टनर्स में क्या कह रहे हो, इक्वल रेशियो, नो सैलरी विल बी गिवन टू पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको। तो सैलरी देना अलाउड ही नहीं है, तो नॉट अलाउड। ठीक। बी पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कि पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो हम क्या करेंगे बताओ। बोलो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे हम बताओ। अगर कुछ नहीं दिखा, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो कितना कैपिटल देंगे पार्टनर को, सॉरी कितना इंटरेस्ट देंगे पार्टनर को उसके कैपिटल पे। नालायक, कोई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, वो भी है नॉट अलाउड। और जो आप कह रहे हो 6% पर एनम, वो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कहा गया है, ना कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। सी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट का मतलब यह है कि पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को और फर्म उसके बदले इंटरेस्ट दे रही है। फर्म को दिया है लोन और फर्म उसके बदले क्या दे रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है। बताओ, अगर कुछ नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या करेंगे हम इसके बारे में। करेक्ट, 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे हम पार्टनर्स को, ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डी कहता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के बारे में, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कह रहा है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट को लेकर, प्रॉफिट को बंटवारे को लेकर, तो हम प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। बिल्कुल सही, इन इक्वल रेशियो। आप बराबर बराबर बांट दोगे, ठीक है। ऐसे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ठीक है, इसको, ठीक है, और 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सॉरी 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा
कि ये बोलेगा ठीक है मुझे 12 दे दो और बाकी 2.5 इनको दे दो, और ये लोग खुशी से ले लेंगे? ये जो दो हैं, कुछ लिखा नहीं, कोई एग्रीमेंट में कोई बात नहीं लिखी है, तो ये क्या खुशी खुशी ले लेंगे? बोलेंगे ठीक है इसको 12 दे दो, सॉरी 1.5, क्या ये खुशी खुशी ले लेंगे? नहीं लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये कहेंगे अच्छा तू बड़ा चालाक है, तुझे 12 चाहिए, हम 1,500 रुपये रखने, तेज बन रहा है। कहेगा चुपचाप तू 5 रख और हमें भी 5-5 दे। कह रहा है मैं तो गांव से आया हूं, अभी पैदा हुआ हूं, हैं? तू बोलेगा 12 दे दे, तू 12 ले ले और हमें 1.5 पकड़ा दे, है ना? ऐसा नहीं होगा। तो वो तीनों इक्वल बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, ये क्या मतलब है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इसका मतलब ये है कि फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज के लिए पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है? और उस पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट विड्रॉ किया है उस पर कितना इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी, यानी कि कितना इंटरेस्ट फर्म लेगी पार्टनर्स से। तो बताओ कितना इंटरेस्ट लेगी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो, यानी पार्टनरशिप डीड यानी कि एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है इस बारे में। बिल्कुल सही, नॉट अलाउड नहीं बोलोगे इसे, नॉट चार्ज बोलोगे, ठीक है? क्योंकि चार्ज कर रही है वो फर्म, तो नॉट चार्ज। फर्म कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगी, ठीक है? जब कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दे रही है तो इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेगी क्यों? सिंपल सी बात है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लास्ट पॉइंट एफ वाला, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म्स, सॉरी टू पार्टनर्स। बहुत अच्छा पॉइंट है, जरा देख लो उसको। यानी कि अब क्या हुआ है, फर्म ने लोन दिया है किसको? पार्टनर को। इस पे कुछ इंटरेस्ट देगा, इस पे कुछ इंटरेस्ट देगा। कौन देगा? पार्टनर देगा फर्म को, ठीक है? लेकिन अगर एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं तो क्या आंसर होगा इसका? मुझे बताओ, क्या कौन सा प्रोविजन अप्लाई करें? तो हमें क्या करना चाहिए अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, कितना इंटरेस्ट पे करेगा ये पार्टनर फर्म को? सेम आंसर, कोई इंटरेस्ट नहीं, नॉट चार्ज। अच्छा, यहां पे कंफ्यूजन ही हो जाती है बच्चों को, उनको लगता है, ध्यान से सुनना जरा, वो इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा वाला समझ लेते हैं इसको? वो ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन समझ लेते हैं। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है किस पे? एक तो होता है गिवन टू फर्म बाय पार्टनर, है ना? यानी कि लोन गिवन टू फर्म बाय पार्टनर, इस पे इंटरेस्ट हो सकता है। एक है लोन गिवन टू पार्टनर बाय फर्म, तो वो जो 6% पर एनम का अमाउंट है ना, वो इस पे लगता है। ठीक है? जब पार्टनर फर्म को लोन देते हैं उस पे इंटरेस्ट कितना लेंगे पार्टनर, है ना? यानी कि यहां पे जो ये पेमेंट हो रही है एक तरीके से, यहां क्या हो रही है? फर्म के द्वारा पेमेंट हो रही है, और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे फर्म रिसीव करने वाला है इंटरेस्ट, किससे? पार्टनर से। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, नॉट चार्ज्ड। ठीक है, ये है। तो अब इस क्वेश्चन को कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, छपाई कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 2।
ठीक है, पढ़ देता हूं आपके साथ एक बार। महेश, रमेश और सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यानी कि महेश, रमेश और सुरेश, ठीक है, फोकस, पार्टनर्स थे एक फर्म में। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, यानी कि इन तीनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, ठीक है, यानी कि नो पार्टनरशिप डीड। ठीक। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस्ड अ फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी कि बिजनेस पहले साल के अंत में कुछ प्रॉब्लम हुई, और मैं बता चुका हूं अगर पार्टनरशिप डीड, रिटर्न डीड नहीं होगी आपको, आपके पास, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसीलिए तो हम सारी बातों को लिख लेते हैं और उस लिखे फॉर्म को क्या कहते हैं, लिखे फॉर्म के एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड। तो इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं था, इसीलिए इनको क्या होती, प्रॉब्लम हो रही थी, सिंपल सी बात है। अब देखो क्या क्या प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर ए, महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट अग्री। देखो सुनो जरा, ए पॉइंट क्या कह रहा है, ए पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है महेश जो था ना, महेश ये कह रहा है आईओसी दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, लेकिन रमेश और सुरेश ये कह रहे हैं पागल हो गया है क्या, नो आईओसी। ये इस बात से अग्री नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो बताओ कौन सही है इसमें से, बताओ कौन सही है, सॉरी कौन सही है, रमेश और सुरेश सही हैं, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो आईओसी विल बी गिवन, ठीक है। आईओसी फॉर्म देती है ना कि चार्ज करती है, चार्ज करने का मतलब लेना, काटना, ठीक है। यानी किसका क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, महेश का, तो महेश का क्लेम नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो महेश's क्लेम्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, या महेश's क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। मैं लिख ही देता हूं आंसर, महेश's क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, लिख लो इसको आंसर को। चलो बी क्या कहता है, बी क्या कहता है, रमेश wants that the partner should be allowed to draw salary but Mahesh and Suresh do not agree, ठीक है। बी पॉइंट क्या कहता है, बी पॉइंट कहता है कि रमेश जी बोल रहे हैं, रमेश जी कि पार्टनर जो है उनको सैलरी मिलनी चाहिए, पार्टनर सैलरी ड्रॉ ऐसा हो कि पार्टनर सैलरी ड्रॉ कर सकें, ठीक है। तो रमेश कह रहा है कि हम मुझे सैलरी चाहिए, सैलरी, और हम सारे पार्टनर सैलरी ड्रॉ कर सकें, ठीक है। फिर महेश और सुरेश वो क्या कह रहे हैं, पागल हो गया है क्या, नो सैलरी, यानी कि ये अग्री नहीं कर रहे हैं रमेश की बात से, ठीक है। बताओ किसका क्लेम सही है, महेश और सुरेश का क्लेम सही है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो सैलरी क्लेम विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो हम फिर इसमें भी लिख लो आप, रमेश's claim is not accepted, चलो तीसरी समस्या की ओर बढ़ते हैं। इतना ही लिखना है आपको, ये वाला लाइन, महेश's claim is not accepted, रमेश's claim is not accepted, बस। समस्या नंबर तीसरी, महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सुरेश डू नॉट एग्री।
ठीक है, क्या बढ़िया पॉइंट है। चलो सी पॉइंट क्या कहता है, महेश और दूसरा व्यक्ति कौन है, रमेश। महेश और रमेश ये दोनों मिलके सुरेश को कह रहे हैं कि भाई पे करो इंटरेस्ट ऑन लोन। जो कि तुम्हें मिला था, गिवन टू हिम बाय फर्म। कह रहा है फर्म ने तुम्हें लोन दिया था ना, तो उस लोन के बदले तुम इंटरेस्ट पे करो फर्म को। ठीक है, यानी कि कौन सा केस है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर बाय फर्म। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा, करेक्ट, नॉट चार्ज्ड। यानी कि सुरेश कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करेगा। यानी कि इन दोनों का जो क्लेम है, यानी कि ऐसे लिख सकते हो, क्लेम ऑफ महेश एंड रमेश इज नॉट एक्सेप्टेड। है ना, कॉमा सुरेश विल नॉट पे, सुरेश विल नॉट पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म। ठीक, चलो चौथी समस्या पे आ जाते हैं। चौथी समस्या और प्रॉब्लम नंबर डी क्या कहता है, महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंटेड कैपिटल डिजायर्ड दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल और कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बट सुरेश डज नॉट एग्री। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। हाँ, डी, तो महेश और रमेश, पता है इन्होंने क्या किया ना, इनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब जितना कैपिटल इन्होंने लगाया है वो लार्जर है, यानी कि बड़ा है। यानी कि इन्होंने जो पैसा लगाया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सुरेश। ठीक है, तो पता है दोनों क्या कह रहे हैं कि यार हमने ज्यादा कैपिटल लगाया, हमने ज्यादा पैसा लगाया है। ठीक है, तो हमें ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि देखो जितना जितना हमने कैपिटल लगाया ना उस रेशियो में बांट लेते हैं प्रॉफिट को। ठीक है, मतलब ऐसे एग्जाम्पल मान लो कि अगर इसने 5 लाख लगाया, इसने 5 लाख लगाया, ठीक है, और इसने 2 लाख लगाया। ठीक है, मतलब ये कौन, महेश, रमेश और सुरेश, ऐसा एग्जाम्पल कह रहा हूँ, है नहीं क्वेश्चन में। महेश ने 5 लाख, रमेश ने 5 लाख और सुरेश ने 2 लाख। तो ये कह रहे हैं कि इस रेशियो में ही बांट लो ना, प्रॉफिट आएगा 5:5:2। हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, इसको कम मिलना चाहिए क्योंकि इसने कम कैपिटल लगाई है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में ये बात, डीड में, एग्रीमेंट में ये बात लिखी नहीं है कि जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाया उसको ज़्यादा मिलना चाहिए प्रॉफिट का हिस्सा। ठीक है, इन दिस केस, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे बताओ। हाँ, तो ये सब फर्जी बातें हैं। अगर आपको ज़्यादा परसेंटेज चाहिए था प्रॉफिट का तो पहले से तय करके एग्रीमेंट में लिखना चाहिए था, डीड में लिखना चाहिए था। अगर डीड नहीं है, डीड एब्सेंट है, तो आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ठीक है, यानी कि लिख लो इस बात को कि प्रॉफिट एंड लॉस would be distributed equally, ठीक है, and the claim of Mahesh and Suresh is not accepted.
समझ में आया इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको? आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और अगर आई है तो पूछ लेना, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है पेज नंबर 1.86 पे, 2023 एडिशन में। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, लेट्स रीड इट एंड आफ्टर दैट वी विल डू द क्वेश्चन। From the following differences have arisen among P, Q and R. State who is correct in each case. ठीक है, यानी कि कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं P, Q, R के बीच में, कुछ मतभेद हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन करेक्ट है, कौन सही है, ठीक है। किसके हिसाब से सही है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से कौन सही है। पहला है, देखो जरा, ए पॉइंट क्या कहता है? P used 50,000 belonging to the firm and earned a profit of 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. क्या बोला इसने? इसने बोला कि P जो था उसने फर्म के 50,000 रुपये इस्तेमाल कर लिए और 5,000 रुपये का प्रॉफिट भी बना दिया उस पर, ठीक है। उसने 5,000 रुपये का प्रॉफिट बना दिया उस पर, कितना यूज़ करके? P ने कितना अमाउंट यूज़ किया? 50,000। इस 50,000 को यूज़ करके कितना बना दिया? 5,000 का प्रॉफिट कमा दिया, ठीक है। तो Q और R कहते हैं भाई अमाउंट जो है ना ये टोटल, ये फर्म को वापस करो। गिव टू फर्म। अब दुविधा में ये हो सकता है कि P कहेगा मैंने 50 लिए थे ना, 50 वापस कर देता हूं, 5 क्यों करूं? ये तो मैंने अपना दिमाग लगा के कमाए हैं, कह सकते हैं ना। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का डंडा चलेगा इसमें, और पार्टनर की लाइबिलिटी होती है कि अगर पार्टनर फर्म की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करके कोई भी प्रॉफिट कमाएगा तो वो प्रॉफिट उस अमाउंट के साथ या उस प्रॉपर्टी के साथ उसको देना पड़ेगा वापस फर्म को, ठीक है। तो इस केस में क्या है आंसर? आपका क्या आंसर होगा कि पी कितना पे करे? हाँ, तो P मस्ट पे हाउ मच? 55,000, ठीक है। क्लियर हो गया ये? ठीक है। बी पॉइंट है Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000. He wants the firm to bear the loss. ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Q जो था उसने फर्म के 10,000 रुपये इस्तेमाल किए और 1,000 का लॉस कर लिया, ठीक है। तो अब उसके पास नेट कितना बचा होगा? 9,000। तो Q क्या कह रहा है? यार जब मैंने प्रॉफिट कमाया था, अगर ऊपर वाले केस में देखें तो अगर उसने प्रॉफिट कमाया था तो प्रॉफिट भी वापस दे दिया था। तो इस हिसाब से वो बोल रहा है कि जब एक पार्टनर प्रॉफिट कमाता है तो प्रॉफिट जब पूरा देता है, तो लॉस कमा रहा है तो लॉस भी तो फर्म को बेयर करना चाहिए, है ना। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ऐसा कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो लॉस होगा वो आप खुद बेयर करो, ठीक है। हमारा पैसा हमें वापस कर दो। अगर प्रॉफिट कमाओगे तो इंक्लूडिंग प्रॉफिट आपको सारा अमाउंट फर्म को पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और अगर लॉस कमाओगे तो लॉस के मालिक आप खुद हो, ठीक है। लॉस आप खुद बेयर करो। तो इस केस में Q कितना पे करेगा? 9,000 या 10,000? करेक्ट। Q मस्ट पे 10,000। C, बस इतना ही लिखना है। Q मस्ट पे। अच्छा तो बताओ ना, फिर लिख लिया। और
पॉइंट सी क्या कहता है, यानी कि प्रॉब्लम नंबर सी, प्रॉब्लम सी कहता है पी एंड क्यू वांट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, यानी कि पी क्यू आर पार्टनर है और पी और क्यू दोनों ना गुड्स खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, गुड्स खरीदना चाहते हैं, किससे? फ्रॉम स्टार लिमिटेड। ठीक है, आर कह रहा है नो, आर इस बात से अग्री नहीं कर रहा, तो क्या खरीद सकते हैं? बताओ, आर डज नॉट अग्री। आर के अग्री होने से ना अग्री होने से कोई फर्क पड़ता है? पहले बताओ, फर्क तो पड़ता है। देखो, एक पार्टनर अगर मना कर रहा है तो फर्क तो पड़ता है, लेकिन क्या वो खरीद सकते हैं? हाँ, मे भी वो खरीद सकते हैं, हो सकता है कि ये सही में फायदे का सौदा हो तो वो मे भी खरीद सकते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो कि गुड्स मे बी बॉट फ्रॉम स्टार लिमिटेड। डी पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर डी पॉइंट क्या कहता है? डी पॉइंट कहता है क्यू एंड आर वांट टू एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर, पी डज नॉट एग्री, यानी कि क्यू और आर जो हैं वो डब्ल्यू को फर्म में एडमिट करना चाहते हैं। पी क्यू आर 3 पार्टनर थे, ये दोनों क्यू और आर डब्ल्यू को लाना चाहते हैं। पी कह रहा है नो, पी डिसएग्री करता है इस बात से कि हम डी को डब्ल्यू को नहीं आने देंगे। बताओ, क्या डब्ल्यू आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। डब्ल्यू कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप बिकॉज एवरी पार्टनर हैज द राइट टू, बताओ क्या? एवरी पार्टनर हैज द राइट टू डिसअलाउ द एंट्री ऑफ द न्यू पार्टनर या एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। तो लिख लो, W cannot be admitted। कौन सही है इसमें? फिर इसका मतलब P सही है अपनी जगह। ई पॉइंट क्या कहता है? आर हैड गिवन लोन टू फर्म ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख का लोन दे दिया। किसने? आर ने। किसको दिया है? फर्म को। एंड डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% per annum। P and Q do not want to pay the इंटरेस्ट। कह रहा है, आर कह रहा है कि इंटरेस्ट चाहिए मुझे एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, और इस बात से P एंड Q जो है वो डिसएग्री कर रहे हैं। ठीक है, बताओ क्या ये सही डिसएग्री कर रहे हैं या गलत डिसएग्री कर रहे हैं? सही डिसएग्री कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो तुम ऐसे थोड़ी कि बोलोगे मुझे 100% इंटरेस्ट चाहिए, 200% इंटरेस्ट चाहिए या 20% इंटरेस्ट चाहिए। जो लॉ कहता है, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है, उसी हिसाब से आप इंटरेस्ट मांग सकते हो। ठीक, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितना % इंटरेस्ट आप इसको मिलना चाहिए? 6% पर एनम। ठीक है, तो लिख देना कि आर विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6%, यही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से ये सारा कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन। तो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी मुझे लगता है कि ये आ गया होगा।